नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एसे गाइडेंस क्लासेस को लेकर आई हूँ और आज आप सभी को बताया जाना है कि किस प्रकार से आप निबंध लिखने की शुरुआत करें, किस प्रकार से आप निबंध की तैयारी करें कि आप एक बेस्ट एसे राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकें। क्योंकि साथियों, आपके पास निबंध लिखने से संबंधित वे समस्त तथ्य होते हैं, विश्लेषण होते हैं, लेकिन आप जब एसे राइटिंग करने बैठते हैं तो आप फील करते होंगे कि आप एक बेस्ट एसे राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों आपको फील होता है? क्योंकि इसका जो स्किल होता है वो कहीं ना कहीं उचित गाइडेंस के अभाव में साथियों आप इसको फील करते हैं। तो आज इन्हीं सारी पहलुओं पर आप सभी के बीच बताया जाना है तथा उन तमाम जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, निबंध लिखने का अभ्यास कर रहे हैं कि निबंध की कैसे शुरुआत किया जाए, उन लोगों के लिए ये समर्पित क्लासेज है कि किस प्रकार से आप एक निबंध लिखने की शुरुआत करें और आप न सिर्फ एक बेस्ट निबंध लिखें बल्कि अधिकतम अंक भी अवश्य प्राप्त करें। तो सबसे पहले साथियों, हमेशा निबंध लिखने के पूर्व आपको इस चीज़ का एनालिसिस करना होता है कि आप किसके संबंध में निबंध लिखने वाले हैं। जैसे कि निबंध लिखने से पूर्व आपको हमेशा देखना चाहिए कि आप किस क्षेत्र से रिलेटेड निबंध लिख रहे हैं। मान लीजिए कि आप प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड एसे को लिख रहे हैं, मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और उसके अर्थात इस कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से एसे राइटिंग की प्रैक्टिस का सोच रहे हैं। और मान लीजिए कि आप हाई स्कूल या इंटर में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एसे को लिखने का सोच रहे हैं। तो ये जो दोनों फील्ड है साथियों, टोटल चेंज है। उसका कारण है जो एकेडमिक एसे होता है वो टोटल डिफरेंट होता है और जो आपके प्रेस्टिजियस सर्विस के लिए एसे राइटिंग से संबंधित पेपर होते हैं उसमें जो मूल्यांकन का आधार होता है वो टोटल डिफरेंट होता है। तो हमें इस चीज़ का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हम किस पर्पस से एसे राइटिंग स्किल को डेवलप करने वाले हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित एसे राइटिंग लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो आज मैं उन्हीं के लिए ये सारी जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, स्किल से संबंधित विभिन्न जो आयाम हैं वो आप सभी को देने वाली हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि आप सभी जिस परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए प्रीवियस जितने क्वेश्चन है, ट्रेंड एनालिसिस आपको मार्केट में बहुत ही सहजता के साथ प्राप्त हो जाएगी। अब उसके बाद आप देखिए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से किस किस टॉपिक से रिलेटेड एसे को किस टाइप से पूछा गया है। तो सबसे पहले आप सारे जितने टॉपिक हैं, जितने भी बिंदु हैं उनको जरूर नोट डाउन कर लेंगे। और चूंकि ये आपका प्रथम चरण है तो हमेशा एसे लिखने के पूर्व आपके जो शब्द भंडार होते हैं, विश्लेषण क्षमता होती है, एसे से संबंधित जो विभिन्न टॉपिक होते हैं उनकी जानकारी के पूर्व आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है राइटिंग स्किल डेवलप करना। और ये स्किल कैसे डेवलप होगा साथियों, आप सभी को अवगत मैं कराना चाहती हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप क्या करिए, अपने परीक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तैयारी आपको करनी है टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक को आप पहले सेलेक्ट करें कि किस किस टॉपिक पर आपको निबंध से तैयारी करनी है। आप सभी की सुविधा के दृष्टिगत मैं आप सभी को 21+1 एसे से रिलेटेड टॉपिक को उपलब्ध करा चुकी हूँ, जिससे पूरी संभावना है कि आप सभी का एसे 100% पूछा ही जाएगा। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप योजना पत्रिका को एकत्रित करिए। एकत्रित का मतलब ये नहीं कि एक टॉपिक पे आप 10 और 20 योजना पत्रिका को संग्रहित कर लिए। एक टॉपिक के लिए एक योजना पत्रिका पर्याप्त है, ठीक। और यदि योजना में आपको संबंधित टॉपिक नहीं मिल पा रहा है तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कुरुक्षेत्र पत्रिका जो कि मासिक होती है, बहुत पतली होती है, उसको आप
व्यवस्थित रूप से एकत्रित करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को आप अपने टॉपिक के रूप में सबसे पहले पढ़ेंगे। पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? पढ़ने से ये फ़ायदा होगा, आप देखेंगे कि किसी टॉपिक को कैसे शुरुआत किया जाता है, कैसे कैसे विभिन्न आयाम उस टॉपिक से रिलेटेड है। इससे आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो क्रमशः अर्थात ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी और आप फील भी नहीं कर पाएंगे कि कैसे आप एक बेहतर ऐसी राइटिंग स्किल को डेवलप कर लिए हैं। तो आप सबसे पहले योजना पत्रिका अथवा कुरुक्षेत्र पत्रिका को जरूर पढ़ेंगे। यदि आपके पास योजना पत्रिका कुरुक्षेत्र पत्रिका नहीं है तो डोंट वरी, क्योंकि ऑनलाइन सारी पत्रिकाएं अपलोड है। आप अवश्य ही ऑनलाइन सारी पत्रिकाओं को अपने फ़ोन के जरिए या अपने लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट जरूर निकालें। उसका कारण है साथियों, जब आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो जो भी महत्वपूर्ण बिंदुएं होती हैं उस पर जरूर आप हाईलाइट से हाईलाइटर करेंगे। उसका रीज़न ये है कि लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना काफ़ी इजी हो जाता है। इस संदर्भ में आप सभी अवश्य ही उसका फोटो स्टेट करा लें। अब हम आते हैं कि ऐसे क्या पढ़ने से हो जाएगा योजना कुरुक्षेत्र से? कुछ नहीं होता है साथियों, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अब आपको विचार मिला है लिखने का, लेकिन अभी आप स्किल को डेवलप नहीं किए, क्योंकि ये प्रथम चरण है कि हम कैसे पढ़ेंगे। अभी आप जान रहे हैं उसके बारे में, जैसे मान लीजिए कि अंतरिक्ष क्रांति में भारत की नई उड़ान, तो जब आप ऐसे पढ़ते हैं तो सब कुछ जान जाते हैं कि हाँ कैसे भारत प्रगति कर रहा है अंतरिक्ष क्षेत्र में। उसकी जो भाषा शैली होती है उन्नत, वो काफ़ी ही सुदृढ़ होती है। लेकिन साथियों, योजना पत्रिका कुरुक्षेत्र पत्रिका में जो लेख होते हैं उसमें आप देखेंगे कि समस्त आयाम किसी भी एक लेख में आप प्राप्त नहीं करते। उसका कारण है साथियों, प्रतियोगी परीक्षा के निबंध लिखने के पूर्व एक ढांचा होता है, जो कि ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया है कि हमेशा जब हम निबंध लिखते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से क्यों न पूछा जाए, जैसे मान लीजिए चुनौतियों से रिलेटेड क्यों न पूछ दिया जाए, तो आप अपने टॉपिक पर चुनौती तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में जो वर्तमान उपलब्धियां हैं, भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसको भी लिखेंगे। इसके अलावा आपके क्या सुझाव है चुनौतियों को दूर करने के लिए, इसको भी आप लिखेंगे। अर्थात सारे आयाम को सुसज्जित ढंग से अपने राइटिंग स्किल के माध्यम से इसको सजोएंगे। और ये स्किल डेवलप कैसे होता है? जब आप विद्वजन के लेख को पढ़ते हैं तो अपने आप आपको लगने लगता है कि इस तरह यदि मैं ये लिखूंगा तो मेरा बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इस मेथड को आप इम्प्लीमेंट करिए साथियों। निबंध को कैसे शुरू किया जाए, ये आपको शुरुआत में बहुत टफ लगेगा, लेकिन जैसे 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 आप अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करेंगे, वैसे आप बहुत ही इजी वे में एक बेस्ट ऐसे राइटिंग के स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही मेरे द्वारा जो टॉपिक वाइज ऐसे से संबंधित क्लासेस लाए जा रहे हैं कि ऐसे की शुरुआत आप कैसे करें, तो उस क्लास को जरूर अटेंड करें, क्योंकि मेरे द्वारा लगभग संबंधित टॉपिक के 6 से 7 या कभी कभी 8 प्रस्तावना आप सभी के बीच उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप सभी उन सारे पहलुओं से अवगत हो सके कि एक बेस्ट ऐसे में किन किन पहलुओं को सम्मिलित किया जाना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, ये रहा मेन पोर्शन। अब हम आते हैं नोट्स बनाना। साथियों, जब भी हम ऐसे को पढ़ते हैं और जब योजना कुरुक्षेत्र को संबंधित टॉपिक से पढ़ लिए होते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके पास शब्द भंडार, विश्लेषण क्षमता, पर्याप्त तथ्य हो चुकी है। लेकिन आपके एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन करने के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि आप योजना पत्रिका को पढ़ें, कुरुक्षेत्र पत्रिका को पढ़ें या संबंधित किसी बुक से उस टॉपिक को पढ़ें। तो इस कंडीशन में और विभिन्न तथ्य को एकत्रित कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप बहुत ही इजी वे में अपने निबंध की तैयारी नहीं कर पाते। उसका कारण है साथियों, आपको लगेगा कि निबंध में कैसे तथ्यों को याद करना, एक तथ्य की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन साथियों, विश्लेषण क्षमता तब सुदृढ़ होती है जब आपके पास
पर्याप्त फैक्ट हो। विदाउट फैक्ट आप कैसे किसी भी टॉपिक पर विश्लेषण कर सकते हैं। मेरे द्वारा आप सभी को अवगत कराया गया है कि जब भी आप ऐसे से संबंधित हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब देते हैं, जो कि निबंध का अनिवार्य पार्ट होता है, अर्थात हिस्टोरिकल पॉइंट को जो आप देते हैं वो 2 से 3 लाइन में आप उसको सजोएंगे। और कैसे सजोएंगे? क्वामा के थ्रू। अब क्वामा के थ्रू क्या सजोएंगे? जो विभिन्न तथ्य हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षा व्यवस्था पे आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे ना कि हर्ष की बात है कि भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के साथ ही शिक्षा के महत्व को समझा गया और भारत के संवैधानिक कानूनी व्यवस्थाओं के साथ विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए प्रयास किया गया। और इसकी बात है कि आरंभ से ही शिक्षा व्यवस्था में बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया गया और इसको क्वामा के माध्यम से सजो के टोटल फैक्ट आप लिखें। जब क्वामा के माध्यम से आप लिखते हैं तो यही आपका विश्लेषण होता है, एक सुदृढ़ विश्लेषण होता है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं नोट्स पर। साथियों, आप क्या करेंगे? तुरंत ऐसे ही निबंध लिखना शुरू बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले आप संबंधित टॉपिक से रिलेटेड अपने नोट्स बनाएंगे। नोट्स कैसे बनाया जाएगा? ऑलरेडी मेरे द्वारा क्लासेस लिया जा चुका है। आप अवश्य इसी प्लेलिस्ट में जाइए जिस प्लेलिस्ट में ये क्लासेस उपलब्ध है, अर्थात ऐसे से रिलेटेड आप सभी के लिए स्पेशल क्लासेस बनाया गया है। तो आप सभी अवश्य प्लेलिस्ट में जाए, देखिए कि नोट्स कैसे बनाना है। अब क्या करिए, आप टॉपिक वाइज अपने नोट्स को बनाएं। जब आपका नोट्स बन जाए उसके बाद क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके निबंध से संबंधित टॉपिक आए हैं, अब उसको आप लिखने का प्रयास करिए। आप एक ढांचा बनाइए कि कैसे शुरुआत करना है, मेन पार्ट में क्या होगा, हिस्टोरिकल पॉइंट में क्या होगा, फिर भारत सरकार राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, फिर आप ये सोचिए क्या क्या और संभावनाएं हैं, मेरी क्या क्या इसमें उपलब्धि हो सकती है लिखकर, ताकि समस्या निदान हो सके। ये सारे आयाम पहले आप सोचिए, थिंक के चरण से गुजरिए। उसके बाद डू अर्थात फिर करिए, अर्थात लिखने का प्रयास करिए। जब आप लिख लेंगे निबंध, फिर उसको 1 सप्ताह बाद अपने लिखे हुए निबंध को देखिए। निश्चित रूप से साथियों आपको कमी जरूर दिखेगी। आप स्वयं जांच लेंगे कि आप इस फैक्ट को डाले रहते तो और मजा आ जाता, अर्थात आप स्वयं ही फील करने लगेंगे कि इस निबंध में ये कमियां हैं। और ये कैसे फील करेंगे? जब आप योजना कुरुक्षेत्र जैसी स्तरीय पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को सबसे सरल ट्रिक बताया जाता है ताकि आप उसे एक सारगर्भित रूप से अध्ययन करें और मैक्सिमम नंबर गेन कर सके। क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है आप सभी को बस ये नहीं कहना कि बस ये पढ़ लीजिए और सफर होगी। मान लीजिए आप समग्र तैयारी नहीं कर रहे हैं और इसी का कुछ ऐसा टॉपिक आपके पास आ जा रहा है कि आप सोच में पड़ जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपके पास साथियों एग्जाम में इतना समय नहीं होता है सोचने का और विचारने का। ये सोचने विचारने का काम हमेशा एग्जाम के पूर्व किया जाता है। और आप सभी ऑलरेडी देश के भविष्य हैं, तो जब देश का भविष्य हमारा अभी से अपने भविष्य को सशक्त करने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं करेंगे तो फिर कैसे हमारे कंट्री की जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकती है। तो साथियों आप अभी से ऐसी राइटिंग के बारे में सोचिए। जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं या फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि इस निबंध को कैसे शुरुआत किया जाए। जैसे मान लीजिए 4 मित्र आप लोग हैं साथ में, हम लोग स्वयं साथियों जब अपने फ्रेंड सर्किल में रहते थे तो हम लोग डिस्कस करते थे कि मान लीजिए इस टॉपिक पे ये ऐसे आता है तो इसको ऐसे शुरू किया जा सकता है, फिर ये स्लोगन ऐसे किया जा सकता है। 4-5 चुनौतियाँ हम लोग ऐसे डिस्कस में कंप्लीट कर लेते थे। और यू कांट बिलीव फ्रेंड्स कि डिस्कशन के माध्यम से एक बेस्ट हम लोग ऐसे बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाती थी। तो विभिन्न आयामों के माध्यम से एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के माध्यम से एक आपका समग्र ऐसे तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से साथियों आप अपने आयाम को सोचा करिए। 5 से 10 मिनट सप्ताह में सोचिए कि कैसे आपको निबंध लिखना है। और निश्चित रूप से हर वीकेंड पर सबसे पहले अपने नोट्स बनाइए, उसके बाद राइटिंग स्किल को डेवलप करिए। क्योंकि साथियों
जब आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए तमाम उपाय करते हैं, जब आप अच्छा दिखने के लिए स्वस्थ खान पान को अपनाते हैं, स्वच्छ कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो एक अच्छे पढ़ाई के लिए, एक अच्छे ऐसे राइटिंग के लिए भी आपको प्रयास जरूर करना होगा। और मुझे पूरा भरोसा है साथियों कि आप अवश्य ही प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो साथियों, आप इस चरण को जरूर अपनाइए। अब आप सोचेंगे कि क्या योजना और कुरुक्षेत्र ऐसी राइटिंग के लिए पर्याप्त है? साथियों, मैं कहूँगी बहुत हद तक है और बहुत हद तक नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी ऐसे टॉपिक पर ऐसे पूछ दिया जाता है जिसमें आपको पर्याप्त फैक्ट योजना कुरुक्षेत्र से नहीं मिल रहा है, तो आप ये देखिए कि जीएस के किस बुक से संबंधित टॉपिक से संबंधित तथ्य और विश्लेषण को प्राप्त किया जा सकता है। फिर आप उस संबंधित बुक्स के माध्यम से अपने नोट्स में भी तमाम फैक्ट विश्लेषण को समायोजित करिए। निश्चित रूप से साथियों, आप एक बेस्ट ऐसे का नोट्स बना लेंगे। साथियों, जैसे मान लीजिए मेरे द्वारा अंतरिक्ष से संबंध में नोट्स बनाया गया, तो मैं कैसे हेल्प प्राप्त की? पहले तो मैं योजना पत्रिका को देखी, क्योंकि योजना में ऑलरेडी अंतरिक्ष से रिलेटेड बहुत ही अल्टीमेट मटेरियल सारे उपलब्ध थे। इसके बावजूद मुझे फील हुआ कि प्रक्षेपण यान में भारत उतना पावरफुल नहीं है, तो क्या क्या कमियां हैं, क्रायोजेनिक इंजन में भारत क्यों कमजोर है, सब कुछ आयाम देखने के लिए मेरे द्वारा विवास के पैनोरमा को उठाया गया। एक साथ ही सारे भारत के जितने भी अंतरिक्ष की उपलब्धियां थी, जो चुनौतियां थी, वे सब कुछ एकत्रित करके अपने नोट्स में समायोजित किया गया। अब विश्लेषण की क्षमता को योजना पत्रिका से प्राप्त किया गया। और चूंकि राइटिंग स्किल लगातार आप डेवलप करते रहेंगे, तो आपके पास यदि तथ्य और विश्लेषण की क्षमता है, तो आप एक बेहतर ऐसे जरूर लिखने की कला को डेवलप कर लेते हैं। तो साथियों, इस माध्यम से मेरे द्वारा नोट्स को तैयार किया जाता था। मान लीजिए एग्रीकल्चर पे आपको निबंध लिखने की शुरुआत करनी, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप योजना पत्रिका को देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पर योजना पत्रिका से संबंधित स्पेशल इश्यूज आ चुके हैं। आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजना पत्रिका को देखिए, आप फील करेंगे कि उसमें सारे आयाम शामिल किए गए हैं, बावजूद बहुत ही ऐसे फैक्ट आपको योजना और कुरुक्षेत्र में प्राप्त नहीं होगा। फिर इस सिचुएशन में मेरे द्वारा क्या किया गया कि नोट्स बनाने के क्रम में, इस सिचुएशन में नोट्स बनाने के क्रम में मेरे द्वारा प्रतियोगिता दर्पण के अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक पत्रिका, जो मैं आप सभी को सामान्य अध्ययन के अर्थव्यवस्था की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बोलती हूँ, उसका सहयोग प्राप्त किया गया। और देखा गया कि जो एग्रीकल्चर के लिए जो चैप्टर है, उसमें कौन कौन से फैक्ट दिए गए हैं, किस प्रकार से एग्रीकल्चर के लिए भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तमाम उपाय किए गए हैं, वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं एग्रीकल्चर के परिवर्तन के लिए बेहद जरूरी है। उन सारे पॉइंट को मैं अपने ऐसे के पॉइंट पे नोट्स किए, और जब साथियों ऐसे लिखने के लिए बैठती थी, तो एक बार सारे पॉइंट को मैं पढ़ लेती थी। पढ़ने के बाद जब मैं ऐसी राइटिंग स्किल डेवलप करने का सोचती थी, तो साथियों यू कांट बिलीव, जब ऐसे लिखने बैठती थी तो किसी भी टॉपिक पर कैसे भी घुमा फिरा कर निबंध पूछ दिया जाए, आप एक बेहतर से बेहतर ऐसे लिख लेंगे। आप सभी को दुनिया में कोई भी ऐसे राइटिंग स्किल नहीं सिखा सकता है जब तक आप स्वयं इसके लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच लगातार टेस्ट सीरीज इसी उद्देश्य से लाया जा रहा है, ताकि आपको ऐसी राइटिंग में सेल्फ रेलेवेंट बनाया जा सके। आपको जब तक आप स्वयं में प्रासंगिक नहीं होंगे, जब तक आप ऐसे राइटिंग में डिपेंड नहीं होंगे अपने ऊपर, तब तक साथियों आप कहीं ना कहीं ऐसे राइटिंग में अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील नहीं करेंगे। और ये ध्यान रखिए, परीक्षा में जो निबंध पूछा जाता है, मटेरियल टोटल वही होता है, अर्थात वही सेम तथ्य, वही विश्लेषण होंगे जो आपके नोट्स में होंगे। बस आपकी जो स्किल होगी ऐसे राइटिंग की,
वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कृषि के संबंध में आपसे ऐसे पूछा जा रहा है, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान कोविड काल में कृषि के समक्ष चुनौतियां, संभावनाएं एवं विकास। तो ये तो बहुत सीधे सीधे पूछ दिया गया। लेकिन यदि क्वेश्चन ये बनता है आपके बीच कि क्या कृषि से हमारे देश की प्रगति सुनिश्चित हो सकती है, जब इस परिस्थिति में कृषि में अनेक चुनौतियां हैं, क्या युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की गति को आगे बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार आप 10 मिनट के लिए सोचेंगे कैसे लिखना है, क्या करना है, जबकि कुछ भी नहीं है साथियों। जो स्टार्टिंग करना है एज इट इज फॉर्म में आपको करना है, फिर आप सीधे सीधे उसी चीज को बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने राइटिंग स्किल को थोड़ा सा घुमा फिरा कर उसी फैक्ट, उसी विश्लेषण में उसको सुसज्जित कर देंगे। क्योंकि साथियों, जो उपलब्धियां हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करना है, जो प्रोग्राम है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, ये आपको ही तो करना होगा जब आप इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। और ध्यान रखिए, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित ऐसे राइटिंग जब एग्जामिनर चेक करता है तो वो आपके व्यक्तित्व का भी परीक्षण करता है कि क्या आप में क्वालिटी है, यू हैव क्वालिटी। तो फिर ये सारे सिचुएशन आपको डील करना होता है, आपको फील करना होता है कि आप जब भी ऐसे लिखें तो एक शासक प्रशासक के दृष्टिकोण के अनुसार ही आप लिखेंगे। ऐसा फील हो कि यदि आपको अवसर मिले तो निश्चित रूप से आप देश से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रयभाव, लिंग भेद, पर्यावरण प्रदूषण, तमाम जो समस्याएं हैं उसको दूर आप कर सकते हैं। देश को 21वीं सदी में एक महाशक्ति के रूप में बनाने की क्षमता आप में है। यदि आपको क्षमता उपलब्ध कराई जाए, यदि आपको पावर दिया जाए, तो निश्चित रूप से आप देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और ये तब संभव होता है जब साथियों आप उस दृष्टि से सोचते हैं, करते हैं। तो आप अभी से फील करिए कि आप शासन प्रशासन के अंग हैं। जब भी ऐसे राइटिंग करिए साथियों, तो आप एक स्टूडेंट की सोच मत रखिए, आप एक शासन प्रशासन के एक अधिकारी के दृष्टि के रूप में अपने ऐसे राइटिंग को आरंभ करिए। ठीक, तो आज मेरे द्वारा आपको बताया कि आप कैसे ऐसे लिखना आरंभ करें, जिसके क्रम में फिर से मैं बताती हूँ आप सभी को, जब भी आप ऐसे लिखने को सोचें तो आप योजना कुरुक्षेत्र को सबसे पहले पढ़ेंगे, टॉपिक को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे, फिर सोचेंगे कि इस टॉपिक पर ऐसे ऐसे निबंध आता है तो कैसे कैसे लिखना है। ये भी प्रयास करेंगे जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं ऐसे से रिलेटेड उसको आप बस एक पॉइंट टू पॉइंट एक खाका बना सकते हैं, क्योंकि संभव नहीं है कि एक ही टॉपिक पर आप 10 से 20 निबंध लिख पाए। तो आप क्या करिए, एक खाका बना सकते हैं कि यदि ये निबंध मुझे लिखना होता तो मैं कैसे इसको लिख पाता। ठीक, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। और एक बेस्ट ऐसे राइटिंग अवश्य ही लिखे। साथियों, आप सभी के हित के दृष्टिगत मेरे द्वारा प्रत्येक शनिवार को ऐसे टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है, ताकि आप सभी के भीतर एक दबाव बने कि हाँ मुझे ऐसे लिखना ही लिखना है। और साथियों, जब मेरे द्वारा इतना परिश्रम किया जा रहा है आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए, तो अवश्य ही आप सभी को अपने भविष्य को साकार करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस कला को डेवलप करना चाहिए। यदि आप ऐसी राइटिंग स्किल को डेवलप कर लेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप जीएस में भी अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस क्रम में आप सभी के जो जीएस का पोर्शन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। तो साथियों, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी ऐसे राइटिंग स्किल को डेवलप करेंगे। और जाते जाते फिर मैं बताती हूँ, योजना कुरुक्षेत्र पत्रिका को आपको पढ़ना है, साथ में कोई भी एक सोशल इशू से रिलेटेड एक बुक को आप रख सकते हैं। और किसी विशेष टॉपिक को तैयार करने के लिए, जीएस के लिए जो आप किताब पढ़ रहे हैं उससे फैक्ट और विश्लेषण का सहयोग प्राप्त करके आप अपने नोट्स में समायोजित कर लेंगे। लास्ट जब आपका एग्जाम होगा उस दौरान बस आप अपने नोट्स को, जो कि ऐसे के लिए बनाए हुए, उसको बार बार रिवीजन जरूर करेंगे, ताकि आपके पास तथ्य विश्लेषण बिल्कुल भी कम ना हो। हर टॉपिक से रिलेटेड भारत सरकार, राज्य सरकार की योजना पता होनी चाहिए, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या सुझाव है, जो भी कोटेशन है, साथ में शुरुआत कैसे करें, निष्कर्ष कैसे लिखे, सारे आयाम आपको पता होना चाहिए।
और इसी उद्देश्य के साथ मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी एक बेस्ट एसे राइटिंग की कला को डेवलप कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।